नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। दंगल में आज हम देश की राजनीति में बिकवाली वाले धंधे पर बात करेंगे। झारखंड के 32 विधायक 2 दिनों से छत्तीसगढ़ के 5 सितारा रिजॉर्ट में छिपाए गए हैं। दलील यह है कि छिपाया नहीं गया तो बीजेपी उन विधायकों को खरीद लेगी। ऐसा डर कांग्रेस और हेमंत सोरेन जता रहे हैं। और इसके पीछे का घटनाक्रम यह है कि हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने खुद के नाम खनन पट्टा आवंटित कर लेने का दोषी पाया है और हेमंत सोरेन को अयोग्य करार दिया गया है। हालांकि आखिरी फैसला राजभवन से होना है, जो अभी बाकी है। लेकिन इसके पहले ही हेमंत सोरेन कभी अपने विधायकों को लेकर पिकनिक करते दिखे तो अब रायपुर के रिजॉर्ट में झारखंड के विधायक छिपाए गए हैं। उधर झारखंड में हालात यह है कि कहीं 50-50 महादलित परिवारों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। मुसहर समुदाय की दर्जनों बच्चे, बूढ़े, महिलाएं इस बारिश के मौसम में खुले आसमान तले रहने को मजबूर किए गए हैं। तो झारखंड में ही कहीं घर में सो रही बेटी को जिंदा जला दिया जा रहा है। कहीं स्कूल में टीचर को पेड़ से बांधकर बच्चे पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि पूरे झारखंड में अलग अलग मोर्चों पर, मुद्दों पर हाहाकार मचा हुआ है और सरकार अपनी सत्ता बचाने में जुटी हुई है। सवाल यह है कि हेमंत सोरेन को अपने विधायकों की विश्वसनीयता पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या झारखंड में विधायकों के बिकने के डर की फर्जी राजनीति की जा रही है? क्या ये हेमंत सोरेन की कुर्सी छीनने के पहले सरकार बचाने की कवायद है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर का मेफेयर रिजॉर्ट, पूल फेसिंग बार, हॉट टब, स्पा, फिटनेस रूम, गेम रूम, गार्डन, रिसोर्ट के लग्जरी रूम्स, स्वीट्स और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स, मतलब फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास है। कीमत एक कमरे की 5,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए रोजाना की है। झारखंड के 81 में से 32 विधायक रायपुर के इसी रिसोर्ट में छिपाए गए हैं। सारे के सारे खरीद फरोख्त के डर के मारे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। उधर झारखंड के पलामू में महादलितों की पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। सरकारी गैर मजरूआ जमीन को मदरसे की जमीन बताकर मुसहरों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया गया। बरसात के दिन में छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को लेकर 50 महादलित लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि इन दिनों सरकार तो खुद सरकार बचाने में बेघर है। फर्क यह है कि बेघर हुए सरकार के नुमाइंदे 7 सितारा रिसोर्ट में मौज मस्ती कर रहे हैं और महादलित परिवार के बच्चे, बूढ़े खुले आसमान में सितारे गिन रहे हैं। महादलितों की फिक्र फिर कभी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो हेमंत सोरेन को अपनी सरकार बचानी है और इसके लिए वो विधायकों को बचा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 15, कांग्रेस के 17, राष्ट्रीय जनता दल के इकलौते विधायक को भी खरीदे जाने या कहें कि बिक जाने का खतरा था। इसलिए रांची से स्पेशल फ्लाइट रायपुर के लिए आई। एयरपोर्ट से लग्जरी बसों में माननीयों को शहर से 20 किलोमीटर दूर सुनसान रिसोर्ट में ठहराया गया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने आवभगत में कोई कमी नहीं की। शायद शराब की कमी रह गई थी, वो भी सरकारी वाहन से फटाफट होटल भिजवाने की खबरें आ गई। ऐसा लगता है कि शराब, मुर्गे और बाकी विषय की तैयारी उस राज्य में, जिस राज्य में आज डीए के लिए 5 लाख कर्मचारी अधिकारी हड़ताल में बैठे हैं, दैनिक वेतन भोगी लाखों कर्मचारी आंदोलनरत हैं, उनके लिए पैसे नहीं है भूपेश जी के पास, पर इनके लिए और विधायकों के लिए शराब और बाकी सारी व्यवस्था करने की चिंता है। महंगे होटल में जहां 30-40 हज़ार रुपया रोज का उनका किराया है। ये स्थिति मुझे लगता है कि वो विश्वसनीयता का प्रश्न सब उनके सबके सामने है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक, दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? झारखंड सरकार परेशान है कि जब चुनाव आयोग ने राज्यपाल को चिट्ठी दे दी है तो राज्यपाल अपना फैसला
जल्द क्यों नहीं सुना रहे? जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और एक सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है। हेमंत सोरेन सरकार खुद ब खुद डर गई है, क्योंकि एक तो चुनाव आयोग का चाबुक चल चुका है, ऊपर से कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिस्कल पहले भी करोड़ों रुपए नकदी के साथ पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में डर है कि उनके विधायक फिर न बिक जाएं। मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा और हमको पूरा विश्वास है अगर ये जितने विधायक गए हैं वहाँ रणनीति बनाने के लिए गए हैं तो वो रणनीति यहाँ बनना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमको पूरे विधायकों पर हमको पूरा भरोसा है, यूपीए गठबंधन के विधायकों पर। वो एकजुट रहेंगे, कोई बिकेंगे नहीं। ऐसा अगर कोई संभावना कोई रखता है तो बिकेंगे नहीं। हम लोग सरकार में हैं और सरकार चलाएंगे, सरकार रहेगी। और इस राजनीति में रायपुर के रिसोर्ट वाली सुविधा पहले भी 3 बार फुल प्रूफ साबित हो चुकी है। चाहे असम के बीपीएफ विधायकों को बचाना हो या राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से निपटना हो, भूपेश बघेल ने कांग्रेस को कभी निराश नहीं किया। वैसे हेमंत सोरेन के डरने की वजह इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में यूपीए के 49 विधायक हैं। इसमें जेएमएम के 30, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1 विधायक शामिल है, जबकि एक लेफ्ट विधायक ने बाहर से समर्थन दिया हुआ है। वहीं बीजेपी के पास सिर्फ 26 विधायक हैं। यानी सरकार गिराने के लिए कम से कम 15 विधायकों की जरूरत है। इतने विधायक तभी मिल सकते हैं जब या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट जाए या सारे के सारे कांग्रेस विधायक टूट जाएं, और फिलहाल दोनों ही स्थिति संभव नहीं दिखती। रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। झारखंड को लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मौजूद हैं। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले बाबूलाल मरांडी जी भी हमारे साथ, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड के भी जुड़ने वाले हैं। मांझी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि सांसद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की। आपका बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी आपको दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद माधव जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी स्पोक्स पर्सन आरजेडी के भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको रमन सिंह जी के पास। रमन सिंह जी, बार बार लगातार मैं आपकी ट्वीट खंगाल रही थी। आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है जिसको बना दिया गया है। गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं। झारखंड के विधायक अगर छत्तीसगढ़ में ठहरे हुए हैं, उनको डर लग रहा है कि बीजेपी खरीद फरोख्त ना कर ले, तो फिर अय्याशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपकी ओर से क्यों किया जा रहा है? आपको क्यों लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में झारखंड के विधायकों को इस तरह से बुलाकर और वहां पर अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? जिस प्रकार मेहमान नवाजी हो रही है और होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, माला से स्वागत करना चाहिए, उनको ठहराने की व्यवस्था करनी चाहिए, मगर जिस प्रकार सरकारी वाहन में लेकर शराब लाद के महंगी कीमती शराब वहाँ पे बांटी जा रही है और मेफेयर के सामने गाड़ी खड़ी है, तो सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि सारा धान इन विधायकों के आवभगत में ही होगा, और ये उस गाड़ी को जब्त क्यों नहीं किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जो पूरे गाड़ी में शराब भर के लाए थे। 2 बॉटल शराब रखने के बाद से पुलिस कार्रवाई करती है, एक्साइज डिपार्टमेंट कार्रवाई करती है, मगर एक्साइज डिपार्टमेंट खुद अपने गाड़ी में भरकर इस प्रकार शराब ले जाने का काम कर रही है, तो इसको मैं उचित नहीं मानता। मतलब आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ियों के पैसे से वहां पर शराब पिलाई जा रही है, उनको पूरा अच्छा माहौल दिया जा रहा है और खर्चा जो है वो छत्तीसगढ़ के आम लोगों का हो रहा है। लेकिन इसी तरह का मामला जब शिंदे गुट के लोग असम में ठहरे हुए थे होटल में, तब भारी भरकम बिल आया था, लेकिन शिंदे गुट ने खुद अपनी जेब से उसको पे किया था। तो अभी इंतजार कर लेना चाहिए, हो सकता है ये लोग अपना पूरा पैसा चुका कर जाए यहाँ पर। रमन सिंह जी, नहीं देखिए, जहाँ तक सवाल है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में दल का एक बड़ा हिस्सा टूटा और वो अपने से पूरी टीम विधायक को लेकर गए, तो वहाँ कोई खरीद फरोख्त की राजनीति कहीं नहीं हुई।
जी। वो अपनी मर्जी से गए थे और अपना पेमेंट सबने किया। लेकिन दरअसल डर का माहौल भी तो है ना रमन सिंह जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं विरोधी गुट की ओर से, खासतौर से बीजेपी को लेकर। उनका यह कहना है कि जहां जहां गैर बीजेपी दलों की सरकार है, आप लोग आंख गड़ाकर बैठे हुए हैं वहां पर सरकार को अस्थिर करने के लिए, सरकार को हटाने के लिए। कोलकाता का उदाहरण भी दिया जा रहा है, कैसे 3 विधायक पैसे लेकर वहां पर पकड़े गए थे, उनकी गाड़ी से पैसों की बरामदगी हुई थी। तो बीजेपी का यह डर है और उनकी मजबूरी है, जिसके कारण उनको छत्तीसगढ़ अपने विधायकों को भेजना पड़ा है। भाई देखिए, एक संवैधानिक मामला है। चुनाव आयोग ने इनकी गतिविधि को देखते हुए मुख्यमंत्री के सदस्यता, विधानसभा की सदस्य को समाप्त करने का रिकमेंडेशन किया है। गवर्नर साहब को निर्णय लेना है, वो राय ले रहे हैं, और जैसे ही विधि विशेषज्ञों से, कानूनविदों से राय आएगा, उसके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो चल रहा है, उसका इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि गवर्नर का क्या निर्णय आता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, जिनका यह गंभीर आरोप है कि छत्तीसगढ़ियों के पैसे को खर्च करके वेलकम किया जा रहा है झारखंड के इन तमाम विधायकों का, और जिस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। बाबूलाल मरांडी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को लेकर सबसे ज्यादा डर इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके पहले बाबूलाल मरांडी जी, दरअसल कोलकाता में 3 विधायक जब जा रहे होते हैं और उनकी गाड़ी से पैसों की बरामदगी होती है, तो उसके बाद बीजेपी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं ना। आरपीएन सिंह, जो कि अब बीजेपी के नेता हो गए, पहले कांग्रेस के नेता थे, उनको प्रभार दिया गया था झारखंड का। तो खबर यह है, और इन लोगों को डर इस बात का है, उनके जरिए आप लोग अस्थिर करने की कोशिश करते हुए अपनी सरकार बनाने की साजिशों में लगे हुए हैं बाबूलाल मरांडी जी, और वो लोग पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ तो आप लोगों को दर्द होने लगता है। देखिए, हमें दर्द तो इस बात की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार है यहाँ उनको काम करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि मुख्यमंत्री, मंत्री सब अफरा तफरी मचे हुए, कभी यहाँ घुमा रहे, कभी वहाँ घुमा रहे। भाई पहली दफा मैं देख रहा हूँ जिनकी सरकार है झारखंड में, राज्य के मुख्यमंत्री है, जो कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत, और विधायकों को, कांग्रेस पार्टी के मंत्री को, और यहाँ तक कि उनके अध्यक्ष, उनके प्रभारी, सारे लोगों को बस में बंद करके, हाँ। और सीधे हवाई अड्डा में नियम कानून को भी तोड़ करके अंदर घुसा करके हवाई जहाज में शराब खा करके और रायपुर देते हैं। तो ये समझ से परे है, किससे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? आप ही लोगों से डर रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता है, आप ही लोगों से डर रहे हैं वो लोग। भरोसा नहीं है। और आप लोग भी जब विधायक ठहरते हैं असम में, तो उनकी भी तो पूरी आवभगत करती है ना बीजेपी, शिंदे गुट के विधायकों की। वहां पर भी असम के मुख्यमंत्री मुलाकात करने के लिए जाते हैं। तो अब वही अगर छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो फिर आप लोगों को बहुत चुभ रहा है, आंखों की किरकिरी क्यों बन गया है बाबूलाल मरांडी जी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज, दूसरी आवाज बहुत आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं इसको तुरंत ठीक कराती हूँ। आपकी भी साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी से ठीक किया जाए, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। आनंद माधव जी, सीधे आपके पास आते हुए, इसके पहले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो सांसद हैं वो हमारे साथ जुड़े, इतना डर किस बात को लेकर है? अभी अभी आप लोगों ने बिहार में सरकार बदली है, वहां पर तो बिना रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के, बिना छिपाए, बिना इधर उधर कहीं गए सरकार रातों रात बदल जाती है। देखिए ऐसा है ना, फिर झारखंड को लेकर इतना ज्यादा डर क्यों है आप लोगों के भीतर? अब इसमें बहुत स्पष्ट रूप से 2 बातें हैं। पहला ये है कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। आप विधायकों को यहाँ से वहां ले जाएं और ठहराएं असम के बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में, और झारखंड में अगर ये लोग रायपुर गए हैं तो आपको मिर्ची लग रही है। आपने देखा कि जब से ये शिंदे गुट की सरकार वहां बनी है, तब से किसी न किसी, हम लोग को ये पहले से अंदेशा था कि ये प्रयास करेंगे पूरी तरह से तोड़ने का और विधायकों को खरीदने का, और कलकत्ता में उसका हम लोगों को प्रमाण भी मिल गया। ऐसे दूसरी विधायक जो इतने बिकाऊ हैं किसी भी पार्टी के, लेकिन खासतौर से अभी हम झारखंड का जिक्र कर रहे हैं जी, मतलब ये विधायक जनता के बीच जाकर प्रॉमिस करके आते हैं, आपको लग रहा है भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर? नहीं, बात भरोसे की नहीं है, हाँ। बात भरोसे की नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई है, भी खरीद लेगा नहीं, कोई भी खरीद लेगा वाली बात नहीं है। ये सिर्फ यही नहीं करते हैं ना, हाँ। ये खरीदते हैं, जो नहीं बिकते हैं फिर उनको डराते हैं। आप जानते हैं कि इनके पास कौन कौन से अस्त्र हैं, और जिसके कारण जो है परेशान होकर लोग जो है अंत में उनको ज्वाइन करते हैं।
तो इसलिए निश्चित रूप से एक प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, एक सुरक्षा का एक कदम तो उठाना ही चाहिए। कब तक तो इसमें छिपा क्या के गलत है? कोई रखेंगे छिपाने वहां पर? वाली कब तक बात ही छिपा के नहीं है, रखेंगे? कोई छिपाने। कल आपकी दूसरी बैठक होने वाली है बात एक कैबिनेट सवाल की, और उठता है, झारखंड की। दूसरी बात एक सवाल और, चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट जी। दी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे पता है? वो पब्लिक पे कैसे आ गया? उन्होंने तो गुप्त रिपोर्ट दी होगी राज्यपाल को, राज्यपाल अभी तक उसका निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ या ना जो कहना है वो कहें, प्रेम शुक्ला जी। बिना उसको कहने, बिना उसको अपनी उसको बात तो नहीं रख रहे हैं। ये लोग सिर्फ चाहते हैं किसी भी ढंग से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है बहुमत के कारण, वहां वो पिछले दरवाजे से आने का प्रयास करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक मुस्कुरा टिप्पणी तो ले सकते लेते हैं, हैं। मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगता, उस पर कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन सच्चाई जो है वो भी समझना चाहिए, वो भी देखना चाहिए। अब मुस्कुराने पर तो टैक्स लगता नहीं है बाबूलाल मरांडी जी, तो आप मुस्कुरा सकते हैं, ये कह रहे हैं। अभी लेकिन इस सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। अभी ये जीएसटी नहीं राज्यपाल लगाया फाइल उस को पे, क्यों छिपा कर रखे हुए हैं? अभी इन लोगों के गंभीर आरोप हैं। जीएसटी भी नहीं लगाया मुस्कुराहट पे। महागठबंधन के लोग ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल राज्यपाल फाइल को अभी नहीं खोल रहे हैं, तो उसके पीछे बीजेपी के हरे झंडे का इंतजार है। बाबूलाल मरांडी जी, कैसे पता है? तो मैं उन्हीं से दूसरी बात पूछता हूँ, उसी उल्टा से मैं पूछता हूँ, हाँ। भाई उनको कैसे पता है कि उस फाइल में क्या लिखा हुआ है, कोई इतना भाग दौड़ कर रहे हैं? तो जैसे उनको समझ में आ रहा है वैसे हम लोगों को भी, हम लोगों ने तो शुरू से ही मांग किए थे। जब मुख्यमंत्री ने गलत किया था तो हम लोगों ने मांग किया, राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा कि भाई आप इस पर उचित निर्णय लीजिए। अब उनको निर्णय करने के लिए हम लोगों ने दे करके जोड़े हैं, भाई आप वो भी तो राय विचार लेंगे और विधि विशेषज्ञों से सच राय सबके समझ लेंगे। में आता है, आप सच क्या ऐसा नहीं राय है कि इनके लेंगे, समझ क्या में आता निर्णय है। करेंगे, वो किस करेंगे। ढंग से ये लोग लेकिन प्रयास ये कर लोग रहे इतना हैं, डरे हुए, लोकतांत्रिक तरीके से हर जगह, कोई एक जगह नहीं, तो निश्चित रूप से इसमें कोई भी व्यक्ति ये कदम उठाएगा ही उठाएगा, इसमें कहीं कोई गलत थोड़ी है। और मैंने पहले शुरू में ही कहा कि आप जब कर रहे थे तो आप उसको रासलीला बता रहे थे, और हम कर रहे हैं तो आपको बोल रहे हैं, हम ढीला तो लग रहा करेंगे। है। आपकी सरकार यहाँ है जी, हेमंत बिस्वा के यहाँ ले जाके वहां पे ठहराया और कागज में सफेद दिखाया कि किसने किसने क्या पैसे दिए। सच्चाई क्या है ये किसी की छिपी हुई थोड़ी है, सच्चाई तो सबके सामने है। एक करके उनकी बात खत्म हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा उनकी बात। बाबूलाल मरांडी जी, लेकिन आप लोगों का सुनिए ना सर, सुन लीजिए, आप पहले मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य रखते हैं झारखंड के। आपके तो ट्वीट को देखकर लगता है कि अंदर की सारी बातें आपको पता है। आप जो जो चीजें लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जानकारी तो है ही ना। ये चेहरे की मुस्कुराहट अनायास तो नहीं है बाबूलाल मरांडी जी, इसके पीछे गहरा राज है, मान के चल रहे हैं ये लोग। हमने तो उसी बात को कहा कि भाई हम लोगों ने तो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि मुख्यमंत्री ने गलत किया है, पद का दुरुपयोग किया है, पावर का उन्होंने मिसयूज किया है। मुख्यमंत्री रहते, खान मंत्री रहते, वन मंत्री रहते, उद्योग मंत्री के रहते, उन्होंने अपने नाम से खदान की लीज ली है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इन्होंने पद का दुरुपयोग, पावर का मिसयूज किया, समाप्त करिए। तो आज भी हम मानते हैं, राज्यपाल को कहिए निर्णय लें, जो निर्णय लेना है वो क्यों आप दाब के बैठे हुए हैं? कागज इंतजार कर रहे हैं किस घड़ी का, किस झंडे का इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन से विधायक आपके पास आ रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे कैसे विधायक हैं आपके, किस तरह से बिक जाते हैं? क्यों नहीं भरोसा दिलाते हैं आप मैंने लोग? बताया बाकी पार्टियों के विधायक किस तरह से क्यों नहीं बिकते हैं? आप सुनिए ना, वहां पर अविनाश पांडे जो आपके प्रदेश प्रभारी हैं पहुंचे हुए हैं, पहले खरीदने का प्रयास करते हैं और बिकते नहीं तो फिर डराते हैं। देश की सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी इन्हीं के साथ लगी हुई क्या है। हाल हो गया है? कैसे विधायक क्यों नहीं कहते आप लोग कि आप लोग पैसों पर बिक जाते हो? नहीं, इसमें विधायकों की कोई गलती नहीं है, विधायकों की कोई गलती नहीं है, हम उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। आप जिस ढंग से डर और भय दिखाते हैं, आप लोग इसके लिए साम दाम भारतीय जनता पार्टी भय सबका इस्तेमाल करती है, और इस साम दाम भय सबका इस्तेमाल करके वो चाहती है कि हर जगह एक ही। आप देखिए, एक बात और भी देखिए जो सबके लिए खतरा है कि एक ही पार्टी की सरकार ये पूरे देश में करना चाहते हैं, दूसरी कोई पार्टी नहीं। चाइना के रास्ते पे चल रहे हैं, रूस के रास्ते पे चल रहे हैं, जो सच्चाई है। इसलिए जनता को भी समझना होगा, जनता को भी देखना होगा और इसका जवाब देना पड़ेगा, चुनाव में जवाब देगी। प्रेम शुक्ला जी, पहले इनकी बातों पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद में फौरन आऊंगी मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, देखिए जिस तरह का माहौल आप लोगों ने, और कई राज्यों में इस तरह से सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि जो कुछ भी आप लोगों ने महाराष्ट्र में किया, झारखंड में वो नहीं करने देंगे। इसी वजह से पहले से ही अपने विधायकों को लेकर सतर्क हैं पार्टियां। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, मैं किसी के बीच में बोला नहीं, मैंने धैर्य से सुना और मैं अपेक्षा करता हूं कि अभद्रता मेरे बीच में नहीं की जाएगी। मुद्दे की बात है, जो चीन के चंदे पर पलने वाली पार्टियां हैं, उनको हर जगह चीन ही दिखाई देता है, क्योंकि राहुल मियां जो है वो चीन के चंदे पर पलने वाले लोग व्यक्ति हैं।
चीन से जाकर चंदा ले लेते हैं, तो डोकलाम में जब हमारी सेना उनका मुकाबला कर रही होती है, तब भारत के साथ दगा करने का काम श्रीमान राहुल गांधी करके चोरी चोरी चुपके चुपके चीन के दूतावास में घुस जाते हैं। तो चीन की इनको अब और जो रूस की केजीबी की एजेंट श्रीमती सोनिया गांधी है, यह तो आप एक काम कीजिए ना, 5,000 करोड़ रुपए आपको मिला है, उसमें से आप निकाल दीजिए कितने चीनी कंपनीज आपको पैसे दिए हैं, सबके सामने आ जाएगा। पारदर्शिता तो आप अपनाते हैं। चीन पे नहीं जाते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि कुर्सी से वो दिल लगी नहीं करते हैं, वो झारखंड की जनता की दिल लगी करते हैं, और कितना भी आप लोग साजिश कर लें कामयाबी नहीं मिलेगी बीजेपी को। जी देखिए, झारखंड की जनता के साथ किस तरह की दिल्लगी श्रीमान हेमंत सोरेन कर रहे हैं, तो आप देख रही हैं कि 50 महादलितों के घरों को कौम विशेष के लोगों ने फूंक दिया। उन बेचारों को राहत देने के लिए हेमंत सोरेन के पास समय नहीं है। अंकिता सिंह को राहत देने के लिए, उनके परिजनों को राहत देने के लिए हेमंत सोरेन के पास समय नहीं है। लेकिन जो इनके विधायक, जो इनकी दृष्टि में बिकाऊ है, जो विधायक इनके निर्वाचित है, वो बिकाऊ है, बिक जाते हैं बेचारे, उनकी नीलामी हो जाती है। उन बिकाऊ विधायकों को टिकाऊ बनाए रखने के लिए अब रिसोर्ट में विशेष करके शराब की सुविधा दे रहे हैं, मटन भात विशेष करके खिला रहे हैं, लेकिन अंकिता को इलाज देने का इनके पास सौजन्य नहीं है। तो किस तरह से ये सत्ता में बैठकर दुष्कर्म करने पर आमादा है, जो इनका दायित्व संविधान ने इनको सौंपा है, उससे किस तरह से पलायन किए पड़े हैं, ठीक है, इसका तो जीता जाता जागता प्रमाण है। मृत्युंजय तिवारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, आरजेडी ने अपने सहयोगियों को कुछ सिखाया नहीं है क्या? क्योंकि आप लोग बिहार में रातों रात सत्ता परिवर्तन करा देते हैं, वहां पर तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने की नौबत नहीं आती है, झारखंड में क्यों आ गई ये नौबत? देखिए चित्रा जी, आज जिस पॉलिटिक्स पर आप चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो, किन किन राज्यों में, कितने राज्यों में बीजेपी ने, अब महाराष्ट्र के सारे शिवसेना के माननीय विधायक सूरत में, फिर असम में, गुवाहाटी लाए गए थे, उस समय कहां थे बीजेपी के लोग? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक संस्था है, उसकी स्वायत्तता और मर्यादा को जिस तरह से तार तार किया है, ये जग जाहिर हो चुका है। और हर जगह ये चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं, धन बल के आधार पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को भेज करके। ये सब चलने वाला नहीं। आप सोच लीजिए, हम लोग 4-5 दिन से ये देख रहे हैं, बीजेपी के नेता कूद कूद कर, उछल उछल कर बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी की सरकार चली जाएगी, हेमंत सोरेन जी को कुर्सी छोड़ना होगा। अरे महामहिम राज्यपाल ने जो शिकायत मिली, उसके आधार पर चुनाव आयोग को भेजा। चुनाव आयोग ने क्या रिपोर्ट दिया, क्या नहीं दिया, उसमें क्या है, ये बीजेपी को कैसे पता है? अरे मैं आपसे ये पूछ रही हूं, संवैधानिक संस्थाओं पर उनका रिपोर्ट है, तो चुनाव आयोग को ये कैसे, चुनाव आयोग का रिपोर्ट बीजेपी जेडीयू के विधायकों को रिजॉर्ट में छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 6 दिन से जेडीयू के विधायकों को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। झारखंड में नौबत क्यों आ गई है, ये पूछ रही हूँ आपसे। राज्यपाल के पास क्या रिपोर्ट भेजा? आप भी सरकार में है यहाँ पर, ये तो महामहिम जी ने नहीं बताया। जी मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही हूँ ना मृत्युंजय तिवारी जी, आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि जेडीयू और जेडी के विधायकों को तो छिपाने की नौबत नहीं आई ना, यहाँ पर छिपाने की नौबत क्यों आ रही है झारखंड में? आप लोग भी सरकार में सहयोगी हैं। नहीं, छिपाने की नौबत नहीं आएगी। ये बिहार पुराने बिहार ही रहा है झारखंड, और ठीक है कभी हमसे अलग होकर के नया राज्य बना है, लेकिन आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बैठे हैं, वो सब चीज जान रहे हैं। वो भी दुखी थे बीजेपी से, ये भी दुखी होकर बाहर गए थे, फिर बीजेपी में भले आ गए हैं, लेकिन आज भी वो बीजेपी के इस राजनीति के खतरनाक डिजाइन से आहत होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वो उस जमाने के बीजेपी, न्यू बीजेपी के लीडर बाबूलाल मरांडी जी नहीं हैं, वो अटल जी के समय वाले बीजेपी के लीडर हैं। इसलिए जो खेल बीजेपी कर रही है, और बीजेपी जिस तरह से बिहार में बीजेपी को जो दिखाया गया है, जिस तरह से सत्ता से बाहर किया गया,
अब बीजेपी कहीं कामयाब नहीं होगी चित्रा जी। ठीक है ये प्रेम बात शुक्ला जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अच्छी बाबूलाल तरह मरांडी जी जानने फौरन आपके दिल्ली में पास जो आऊंगी। बैठे हैं। ठीक है भारतीय जनता पार्टी का सारा खेल हाँ। बिहार में खराब कर दिया गया। अब इनका कहीं इनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। उनको खेल खेलने का मौका ही कहाँ मिला बिहार में? खेल तो आप ही लोग खेल रहे थे ना मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन जो गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाया गया है तमाम राज्यों को लेकर, प्रेम शुक्ला जी उस पर जवाब दीजिए। बीजेपी ये परिपाटी तो आप ही की शुरू की हुई है ना प्रेम शुक्ला जी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वाली, कांग्रेस बीजेपी जी। चित्रा जी, मैं बोलिए। अत्यंत विनम्रता से आदरणीय मृत्युंजय तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव को चारा चोर सिद्ध करने वाले लल्लन सिंह और शिवानंद तिवारी, उनको आपने साथ पूरा पहले तड़ी पार पर बोलिए ना। जेल भिजवाए। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से पूछिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो किया है बिहार झारखंड देश के लिए, चिल्लाने लगे। ये सपने आप में भी बताइए आप ना, नहीं सोच शिवानंद सकते हैं। तिवारी और ललन ये सिंह ने आपके जिनको सोच- चारा ये चोर आपके सिद्ध किया, सोच समझ से और बाहर जिसके की बारे चीज में है। लालू प्रसाद यादव कह रहे थे टीवी पर कि प्रवचन नीतीश करने कुमार से ने मुझे नहीं होता कन्विक्ट है। करवा दिया। चारा चोर के अरे जो भाई, चिरंजीव आप है तो वही वो कैसे क्यों घुमा रहे हैं? चर्चा के जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं उसी पर रहते हैं। झारखंड पर जरा रहते हैं, झारखंड पर जरा रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हुए प्लीज इसको छोड़ देते हैं। अभी इस टॉपिक पर नहीं हो रही है चर्चा। झारखंड पर रहते हैं, झारखंड पर रहते हैं, दोनों से ही गुजारिश है प्लीज, 2024 दोनों से ही गुजारिश है देश झारखंड के पर। लोगों के अच्छे दिन भी लाएंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी झंडा फहराएंगे, तिरंगा। उत्तर है आपके पास तिवारी जी? उत्तर नहीं है तिवारी जी, कोई उत्तर नहीं है आपके पास तिवारी जी। अरे शुक्ला जी, कोई जी उत्तर नहीं शुक्ला है। जी कम से कम शिवानंद सम्मान तिवारी कीजिए। ने हमारे चारा- आदरणीय चारा पूर्व चोर तो मुख्यमंत्री जी शिवानंद बैठे तिवारी हैं, कहते थे। उनके शिवानंद उनसे तिवारी ज्ञान चारा लीजिए चोर बाबूलाल कहते थे। मरांडी जी से। अरे आप तो अरे लालू जी की आपके नहीं कर रहे चैनल भाई, आप पर सम्मानित हम लोगों के गार्जियन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बैठे हैं, खेल तो नहीं चल रहा है। ज्ञान लीजिए। मैं ले लेती हूँ बाबूलाल मरांडी जी। आरजेडी के नेता अगर आपकी इतनी तारीफ करें बीजेपी के नेता की, ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। मरांडी जी को पता है। अब इतनी तारीफ आरजेडी का कोई नेता अगर करे तो फिर बाबूलाल मरांडी जी सवाल का हम पूछा जाएगा सम्मान कि करते पर्दे हैं। के पीछे कुछ चल तो नहीं रहा है बाबूलाल मरांडी जी? वो कह रहे हैं आप इस खेल में शामिल नहीं हैं जो बीजेपी खेल रही है झारखंड में। नहीं, बहुत आहत है वो इस तरह के राजनीति से बहुत ऊपर हैं। आप कह रहे हैं वो आहत हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, पूछ लेती हूँ कितने आहत हैं, बोलिए बाबूलाल मरांडी जी। देखो, मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ घट रही है झारखंड, अब हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि भाई आखिर हेमंत सोरेन को किससे डर है, और इतना विधायकों को, भाई उनकी हम सरकार है, उनके पास सारे पुलिस तंत्र है, यहाँ भी अपने घर में सिक्योरिटी बाकी सब रख सकते थे, और मंत्री तक गया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उसके प्रभारी, सबको कहा छत्तीसगढ़ में ला करके बिठाया। अरे क्या मतलब है भाई? ऐसे डरपोक मुख्यमंत्री से भी राज्य की जनता कैसे भरोसा करेंगे? अब इससे तो हमको एक ही बात लगता है, क्योंकि आप सरकार को बने 32 महीना हो गया और 32 महीना में काम नहीं हुआ। 32 महीना में लोग राज को लूटते रहे, लुटाते रहे, इतना बिचौलिया। अभी ये जो आप विपक्ष में हैं भाई, वहां पर आपने देखा कि कितनी नोट मिला, विरोध कीजिए, लेकिन सरकार गिरा करके सरकार बनाने का सपना कम से कम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आपके जैसा। अरे यही काम तो मृत्युंजय जी आपने बिहार में किया है। अभी यही काम तो आपने बिहार में किया। आप कह रहे हैं कि सरकार गिराने का ख्वाब नहीं देखे बीजेपी, यही काम तो आपने बिहार में किया है। वहां पर कौन सा आपको चुनकर जनता ने भेजा था सरकार के लिए? कभी पूरा नहीं होगा। हाँ। बिहार में सपना चकनाचूर हुआ। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बिहार में भी आप देखें भारतीय जनता पार्टी ने बिहार, ठीक है, लेकिन ये 2024 में क्या होगा तो 24 में उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन मरांडी जी, आप चूंकि पहले मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, क्या ये झारखंड का दुर्भाग्य नहीं है? जल्दी से एक आंकड़ा देते हुए राज्य में जिस तरह के हालात हैं, क्या 17वें मुख्यमंत्री के आसार दिख रहे हैं? वो भी जब राज्य को बने सिर्फ 22 साल हुए हैं। 16 मुख्यमंत्री इस राज्य ने अब तक दे चुके हैं, और इस राज्य का दुर्भाग्य है कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया, बाकी सब अपना कार्यकाल बिना पूरा किए ही जैसे तैसे चले गए। राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन रह चुका है। जरा सोचिए कैसा राज्य है झारखंड। 22 सालों में जब से वो अस्तित्व में आया है, 23 चीफ सेक्रेटरी वहां पर अपनी सेवा दे चुके हैं, यानी कि बदले जा चुके हैं। 14 डीजीपी वहां पर आकर जा चुके हैं, और तो और 22 साल में 10 राज्यपाल भी राजभवन की शान बढ़ा चुके हैं। तो आप इन आंकड़ों के जरिए वहां पर अस्थिरता कितनी ज्यादा रहती है,
इस बात को समझ सकते हैं। और अगर अस्थिरता का माहौल रहेगा तो फिर राज्य प्रगति कैसे करेगा, बाबूलाल मरांडी जी। लेकिन फिर उसी सवाल के ऊपर में आते हुए हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उनको कुर्सी की लालसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि कुर्सी की लालसा वो बिल्कुल नहीं रखते हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो खेल में लगी रहती है और उसका खेल हम कामयाब यहाँ पर नहीं होने देंगे। देखिए, मैं एक पहली बात तो कहूंगा कि आज की हालत को किसने पैदा किया? पूरी राज्य जनता। हमने कहा कि भाई खान मंत्री थे, वो मुख्यमंत्री है, खान उद्योग मंत्री है, वन मंत्री है। भाई हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम से कोई खदान नहीं लिया होगा, कोई और चीज ठेका पट्टा नहीं लिया होगा। लेकिन इस प्रदेश में जब मुख्यमंत्री ये गलत करेंगे, भाई आप पद का दुरुपयोग करेंगे, आप पावर का मिसयूज करेंगे, तो क्या हम लोग देखते रहेंगे क्या? ऐसा तो कहीं कोई नजर नहीं है। आप एक भी चित्रा जी उठा करके देख लीजिए पूरे देश में, कहीं कोई राज्य में ऐसी घटना हुई है क्या? तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए तो जिम्मेवार खुद हेमंत सोरेन है। अगर हेमंत सोरेन अपने नाम से खदान नहीं लेते तो फिर ये मामला नहीं उठता। आप क्या कहेंगे? ये लोग लूटते रहेंगे, हम लोग चुपचाप देखते रहेंगे, तो जनता तो हमें भी माफ नहीं करेगी। जरा मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी जिसका जिक्र प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर कर रहे थे। झारखंड के पलामू की तस्वीरें क्या हम दिखा सकते हैं? झारखंड के पलामू में कई ऐसे महादलित परिवार हैं जिनको वहां से हटा दिया गया। एक धर्म विशेष के लोगों ने महादलितों के, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, मुसहर समुदाय के ये लोग हैं, इनकी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। आपको बता दें बरसात के दिन में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को लेकर 50 महादलित लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सरकार अपना घर बचाने में लगी हुई है, लेकिन इनका घर जा चुका है। आप देखिए अधिकारियों से किस तरह से छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। झारखंड के पलामू की ये तस्वीरें हैं जहां पर महादलितों की पूरी बस्ती ही उजाड़ दी गई है और वहीं दूसरी तरफ सरकार अपना घर बनाने में लगी हुई है। महुआ माझी जी इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद जुड़ चुकी हैं। महुआ जी, स्वागत करते हुए आपका। ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं ना, महादलित खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं सड़क पर पड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ आपकी सरकार बनी हुई अभी सरकार है, लेकिन डर दिखाकर अपनी सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है झारखंड की बजाय छत्तीसगढ़ में। ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर गए हैं कुछ लोग, तो इसकी वजह भाजपा है। भाजपा जिस तरह से पूरे देश में जहां जहां गैर भाजपाई शासक हैं, उन राज्यों में जो माने हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और साथ में ऑपरेशन लोटस चला रही है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में आपने देखा, बिहार में देख रहे हैं क्या स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। दिल्ली की सरकार को भी परेशान किया जा रहा है। झारखंड में उनकी नजर है। झारखंड में 3 विधायक पकड़े भी गए हैं, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के मामले आ रहे हैं। ऐसे में अगर आपको लगे कि कोई आपके घर में डाका डालने वाला है, कोई आपके घर के झरोके से, वेंटिलेटर से प्रवेश करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, डाका डालेगा, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी घरवाले की है या नहीं है? तो अगर गई है तो इसमें क्या बुराई है? ये परिपाटी तो भाजपा की ही है। भाजपा जयपुर में किस तरह से झारखंड के विधायकों को लेकर, जो निर्दलीय विधायक थे, उसको सालों पहले ले जाकर किस तरह से जयपुर की महारानी ने उनकी आवभगत की थी वहां बड़े बड़े रिसोर्ट में। तो इन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता है जिसको फॉलो किया जा रहा है। फिर भाजपा क्या आरोप लगा रही है? भरोसा नहीं है विधायकों पर, बिकाऊ है क्या? आपसे ही सवाल है महुआ जी। ये सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, बिकाऊ है, बीजेपी जब चाहेगी तब खरीद लेगी, इस तरह की परिस्थिति बन गई है। देखिए, ऐसा है ना कि साम दाम दंड भेद, ये साम दाम दंड भेद, हर तरह से लोगों को कभी डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके और लालच दे के हर तरह से बरगलाने की कोशिश होती है। कई बार लोग अपनी जान बचाने के लिए भी उनके हाथ चढ़ जाते हैं। आपके ही एक विधायक हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास, आपके ही एक विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने कहा है कि मुझे बताया नहीं गया कि वो लोग क्यों चले गए हैं छत्तीसगढ़, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पार्टी में ही रहूंगा, कोई रणनीति अगर बननी चाहिए तो यहीं बननी चाहिए। तो अगर एक विधायक इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर हूं, बाकी विधायक देखिए इस तरह का डर का माहौल जो भी कहीं गए हैं वो अपनी मर्जी से गए हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया गया है, ये आप सभी जानते हैं। और माननीय लोबिन जी भी वहां पर थे जहां सारे विधायक थे, इन्होंने अपनी मर्जी जताई तो ये अपने घर चले गए।
जिन्होंने जाने की इच्छा जताई वो वहां चले गए, किसी पर कोई दबाव तो नहीं है। वहां पे तो कांग्रेस के हमारे आदरणीय प्रभारी जी भी थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। इन लोगों ने खुद निर्णय लिया है अपने विधायकों से बात करके। तो इसमें व्यक्तिगत राय से अपने मन से गए हैं ना, क्या इसमें ये हम दुरुपयोग सबको नहीं करने है? के लिए कुछ बात है ही नहीं। महुआ जी, क्या ये दुरुपयोग नहीं है कि डर दिखाकर कि हमारे विधायक कहीं बिक न जाए, उनको रिजॉर्ट में ले जाकर रख दिया जाए? और वो वहीं अपनी मैंने मर्जी से गए हैं महादलितों कि का एक उनको- गांव दिखाया देखिए, जिनको कई बेघर बार कर उन्हें दिया गया फंसाने है। की भी कोशिश होती अंकिता है ना। हत्याकांड मामला इतना गर्म है, आप ही के दुमका में सरकारी स्कूल के टीचर्स को पेड़ में बांधकर छात्र पिटाई कर दे रहे हैं, इस तरह की स्थिति बन गई है और यहाँ मैं पर इसमें रिजॉर्ट कुछ बोलना पॉलिटिक्स चल चाहूंगी। रही है। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैं बोलिए। ये कहना चाहूंगी कि आप सबको शायद पता नहीं है क्योंकि भाजपा के नेता लोग अपनी बात नहीं करते हैं। आपको पता होगा कि भाजपा की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विंग की जो महिला प्रदेश नेत्री थी सीमा पात्रा, इन्होंने अपने घर में एक आदिवासी मासूम आदिवासी लड़की को 2019 से बंधक बनाकर रखा था। उसे इतना मारा पीटा गया कि उसके शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि दागने की और काटने की दाग ना हो। उसके सारे दांत सामने के तोड़ दिए गए हैं। आज आपने मीडिया में भी देखा होगा, वो भाजपा नेत्री द्वारा किया गया हमने है। वो खबर उस पर चलाई है। किसी भी और वो चल नहीं सकती है, वो कुपोषण की शिकार है। 26 साल की लड़की कुपोषण की शिकार है और उसके बारे में भाजपा के कोई बड़े नेता जो इतने बड़े बड़े चैनल्स में बैठकर 3 दिन 5 दिन से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, घरियाली आंसू बहा रहे हैं अंकिता के लिए, वो एक शब्द उस आदिवासी लड़की के लिए नहीं बोले जिसको उनकी अपनी महिला नेत्री ने इतने सालों तक टॉर्चर प्रेम किया। शुक्ला जी ये बैठे तो हुए हैं। पराकाष्ठा है यार। मैं फौरन जवाब ले लूंगी। बर्बरता की। बिल्कुल। क्यों नहीं वो गए देखने के लिए? क्या ठीक कोई है। भी नेता उसके पास देखने के लिए गए? महत्वपूर्ण है आपका सवाल। बैठे आपके चैनल में भी जो महत्वपूर्ण है आपका सवाल। इस सवाल को लेकर मैं फौरन जाऊंगी प्रेम शुक्ला जी के पास, भी नहीं गए उनको। लेकिन उसके पहले एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले की तस्वीर है और झारखंड पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है। दुमका की मैम बायस नहीं हो रही हूँ, आप देखिए मुझे, मैं दोनों पक्ष दिखा रही हूँ, मैं दोनों पक्ष दिखा रही हमारी हूँ। संवेदना काजल के साथ भी है। काजल को जिसको संदीप भारती नामक एक हिंदू लड़के ने ही तेजाब डालकर जलाया था, उसके बारे में आप लोगों को पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि भाजपा के नेता लोग उसकी बात नहीं करेंगे। आप लोग कीजिए ना, आपको किसने मना किया? अगर वो लोग आपकी पोल खोलते हैं, आप लोग उनकी पोल खोलिए, किसी ने मना तो किया नहीं है ना। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कि कम से कम दोनों ही पक्षों की जो जो कमियां है उसको उजागर की जाए। लेकिन अगर एक पक्ष बोलेगा और दूसरा पक्ष अपने हिसाब से सिलेक्टिव राजनीति करेगा तो ये तो ठीक नहीं। और दोनों पक्षों को देखे, किसी एक चीज को नहीं। आपकी बात बिल्कुल जायज है, मैं उस सवाल के साथ जाऊंगी। मैं तो बस आपको एक तस्वीर दिखा रही थी महुआ जी। आपको दिखाना चाहिए, जब आप दुमका का फोटो बार बार दिखा रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप रांची रिम्स की फोटो भी दिखाइए, जहां वो बेबस आदिवासी लड़की जिसको जिस बर्बरता के साथ एक भाजपा की प्रदेश महिला नेत्री ने टॉर्चर किया इतने सालों से, उसको भी दिखाइए। झारखंड में जो कुछ चल रहा है उसकी जवाबदेही तो सरकार की है ना। भारती ने जलाया था तेजाब डालकर और उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजा है। ये क्यों नहीं दिखा रही हैं आप? उसे अभी दिखाइए। मैं तो ये कह रही हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है ना। भाजपा की जिस नेता का आपने बात को पहले दिखाइए फिर बात कीजिए। आपको ये दोनों तस्वीरें दिखानी होंगी नेशनल चैनल पे। अभी तो मैं झारखंड पे बात कर रही हूँ, यूपी पे तो बात चर्चा नहीं चल रही है ना। फिर तो देश के तमाम तस्वीरों को मुझे लेकर आना पड़ेगा। महुआ माझी जी, आप सांसद हैं, बैठी हुई हैं, आप वरिष्ठ सांसद हैं, नहीं है। आज आपने अगर तय ही कर लिया है कि आपको बस यही बोलना है तो बात अलग है। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाती हूँ, लेकिन कम से कम मुझे लग रहा है कि जो तथ्यपरक सवाल हैं, सरकार अगर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करेगी और एक ऐसे रिजॉर्ट से नहीं वापस आ सकते ना महुआ जी, क्योंकि आपको रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर ही बोलने के लिए हमने आमंत्रित किया है। आप इतने वरिष्ठ सांसद हैं, आप इतने वरिष्ठ सांसद हैं, और अगर आप मुद्दे को ऐसे तोड़े मरोड़, देखिए मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा महुआ जी। आदिवासी राष्ट्रपति पूरा देश देख रहा है। आज का सवाल आपके जो भागे हुए विधायक हैं खिलाफ एक शब्द उनको लेकर है महुआ माझी जी। दिखाइए आप पहले। अब चैनल पे क्या चलेगा ये आप तो तय नहीं कर सकती हैं कि अभी तुरंत 5 बजे का टॉपिक हम चेंज कर दें। हक है इस बात का, क्योंकि आप एक तरफा दिखा रही हैं। आप जब वो भी दिखाएंगे, आपको बुलाएंगे, लेकिन अभी जिस मसले पर आप बातचीत करने के लिए बैठी हैं उस पर आ जाइए। जरा वो तस्वीरें दिखाइए। छात्रों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है जब अपने लड़की को भाजपा शिक्षक को पेड़ से बांधकर पिटाई की जाती है? जरा दिखाइए वो तस्वीर भी दिखानी होगी जो काजल ने ये तस्वीरें को जलाया संदीप भारती ने, और उसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली ट्रीटमेंट के लिए भेजा है। इसको दिखाना पड़ेगा।
क्योंकि अरे आप तो आप लोगों ने बोलिए ना, विषय को आपको बहुत कौन highlight मना कर किया, रहा है? लेकिन एयरलिफ्ट की तस्वीरें भेजे, मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास नहीं है, आप भेजिए आपके एयरलिफ्ट की पत्रकार तस्वीरें, रांची मैं में दिखा घूम देती रहे हूँ। हैं, 10 दिन से यहाँ कैंप कर रहे हैं। महुआ सारी मांझी जी, तस्वीरें अगर भेज रहे हैं, और अंकिता ये का इतना संगीन मामला है और आप कह रहे हैं कि नहीं, एक लड़की को एयरलिफ्ट करा दिया और अंकिता वाले मामले में, ये तो गलत है ना और जो मैडम, ये तो भाजपा के गलत है खिलाफ मैडम, ये तो तस्वीरें हैं, गलत वो नहीं है। पहुंचती हैं। ठीक है, चलिए, ये सब नहीं आज मुझे चलेगा। समझ अगर में आ आप गया, हमारे देश में लोकतंत्र परसों की है, नाराजगी आज आप उतारने की कोशिश कर रही हैं। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए, वो आपको बार बार उत्तर प्रदेश लेकर आ रही हैं। चित्रा जी, अगर किसी ने अपने कर्मचारी के साथ पाशविकता की है, तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तत्काल जो है निलंबित कर दिया। अब ये कृपा करके बताएं, बलात्कार का अभियोग हेमंत सोरेन पे लगा, ये हेमंत सोरेन की पार्टी से निकाल सकती क्या? एक सेकंड सर, हेमंत सोरेन पे क्विड प्रो को साफ दिखाई दे रहा है कि खनन मंत्री रहते हुए उन्होंने घोटाला किया, अगर अपने नाम पर लीज उन्होंने माइनिंग की कर ली। ये क्या हेमंत सोरेन को पार्टी से निकालने की बात कर सकती क्या? भारतीय जनता पार्टी में शक्ति है कि वह तत्काल जो है पात्रा के खिलाफ कार्रवाई करती है, पात्रा को पार्टी से निकाल देती है। लेकिन हेमंत सोरेन पर एक महिला मुंबई के होटल में बलात्कार का आरोप, नहीं, मैं कहना चाहूंगा, बहुत इस तरह के आरोपों पर नहीं। एक सेकंड सर, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, इधर उधर नहीं जाते हुए। देखिए, जब तक पूरे तरह के सबूत नहीं हो, या ठीक है, इस तरह के तत्काल प्लीज इस तरह के आरोप नहीं, ठीक है, आरोप लगाकर चले जाना और फिर तथ्यों के साथ पूरा मामला अदालत में जाए, वो अलग है। तथ्य देकर बात कर रहा हूँ, मैं तथ्य से बात कर रहा हूँ, मैं तथ्य परक बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी आरोप जो है हवा में नहीं लगा रहा, मैं तथ्य परक आरोप लगा रहा हूँ। महुआ जी, एक महिला पर बलात्कार का आरोप आपके मुख्यमंत्री पर लगता है, आपके पार्टी चीफ पर लगता है, आप महिला है, जरा बोलिए ना मुझे। उस पर नहीं जाते हुए लौटते हैं आज के मेन मुद्दे पर। ये तो ठीक नहीं हो पाएगा, इधर उधर जाएंगे प्लीज सर, प्लीज सर। जिस मुद्दे पर इस वक्त हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मुझे देखिए, एक सेकेंड सर, अगर हम इसमें बहेंगे आरोपों पर तो न जाने कहाँ के आरोप सामने आ जाएंगे। जिस मुद्दे पर बैठे हुए हैं सिर्फ उसी पर बातचीत होगी। एक सेकेंड, जिस मुद्दे पर बैठे हुए हैं, दोनों ही नेताओं से गुजारिश है, जिस मुद्दे पर बैठे हुए हैं प्लीज सिर्फ उसी पर बातचीत करेंगे। महुआ जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, महुआ जी, लेकिन क्या आपके विधायक वास्तव में बेकाऊ हैं? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जाकर वो अगर झारखंड छोड़कर रहेंगे, वो भी तब जब झारखंड में इतनी ज्यादा क्राइसिस इस वक्त देखने को मिल रही है। अपने विधायकों को क्यों नहीं समझा रहे हैं आप लोग? किस तरह की स्थिति से बचिए आप लोग? जनता के प्रति जवाबदेही है, जनता सब देख रही है। भाजपा ने ही बहुत पहले निर्दलीय विधायकों को ये लोग हवाई जहाज में करके ले गए थे, 5 विधायकों को जयपुर में, और वहां की महारानी ने उनसे अवगत की थी, आपको याद होगा। और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे लोग चलते हैं, क्योंकि जब साम दाम दंड भेद हर तरह से डिस्टर्ब करने की बीजेपी से सीख रही है क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा? बीजेपी से सीख रही है, कारणों से कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह से डराया धमकाया ना जा सके। बीजेपी से सीख रही है, आपने ये कहा। प्रेम शुक्ला जी से एक बार जवाब ले लेती हूँ, फिर फौरन आपके पास आती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं बीजेपी से ही सीख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की राजनीति के विरुद्ध है। अब हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में सामने से उनको तो माफी मांगकर जो इस्तीफा देना चाहिए था, अब वो मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खनन मंत्री रहते हुए अपने नाम पर खनन का पट्टा किया। अब ये मामला उठ गया है, उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जा रही है। सरकार को डिस्टर्ब करेंगे, लोकतंत्र का आप बताइए, आप अपराधी है कि नहीं है? आपने क्विड प्रो को किया कि नहीं किया? आप भ्रष्टाचार में संलिप्त है कि नहीं है? आपने भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में क्या किया? आप बताइए, आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? अब चारा चोरी वाले क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या किया? चारा चोरी वाले क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने कर्नाटक में चारा चोरी वाले क्यों चिल्ला रहे हैं? चारा चोरी चिल्लाने की आवश्यकता पड़ गई। चारा चोरी वाले चाव चाव कर रहे हैं, चिल्लाने की आवश्यकता है। आप क्या जैसे लोग अगर झूठ बोलेंगे चिल्ला कर होने वाला है, बताया जाएगा कि गलत बोल रहे हैं। चाटुकारिता के अतिरिक्त। अरे लेकिन राजनीति के इस तमाम में तो सब एक जैसे ही नजर आते हैं ना। दिक्कत इस बात की, माधव जी जल्दी से आपके पास आते हुए देखिए, इस बात को इतने हल्के में नहीं लिया जाए। एक सेकेंड सर, मृत्युंजय तिवारी जी, ये कांग्रेस के विधायकों को लेकर खासतौर से डर ज्यादा है। अगर आपके बड़े नेता एक एक लोगों से एक एक विधायक को बुलाकर उनसे मुलाकात करनी पड़ रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत क्यों हो गई है? वो इंटैक्ट क्यों नहीं रह पाते हैं कांग्रेस पार्टी? चित्रा जी, मैं आपको सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूंगा, मैंने गिनती की 13 बार इस वाक्य का प्रयोग किया कि क्या आपके विधायक बिकाऊ हैं।
एक बात, इससे ये स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि हम लोग किस दिशा में बहस को ले जा रहे हैं। दूसरी बात, आपको जानकारी है कि कुछ ही दिन पहले हमारे वहाँ के जो प्रभारी थे आरपीएन सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी सर माफ कीजिएगा, ठीक है, एक बार जल्दी से इनकी बात हो जाए, 10 सेकंड की। इतने दिनों तक जब आरपीएन सिंह जी ये रहे हमारे साथ, हाँ। तो उनके संबंध होंगे तो लोगों को डर तो ये लगेगा, ये प्रतिरक्षात्मक कार्रवाई है, इस पे आपत्ति क्यों, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। व्यक्ति के प्रति जवाबदेह है वहां के विधायक या फिर एक पार्टी के प्रति और अपने राज्य के प्रति, यही तो सवाल है ना। लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त क्या हो रही है, नहीं हो रही है, इससे अगर छत्तीसगढ़ में झारखंड के विधायक बड़ी तादाद में जाकर पहुंचेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आगे अब इस पूरे मामले में क्या होगा, हेमंत सोरेन की पैनी नजर बनी हुई और कहा जा रहा है हेमंत सोरेन भी विधायकों के साथ पहुंच सकते हैं छत्तीसगढ़। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजकर हेमंत सोरेन क्या डर की राजनीति कर रहे हैं। आपकी जो जवाब मिले हैं 54% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 46% लोगों का जवाब नहीं में है। अब झारखंड की राजनीति आगे आने वाले वक्त में किस करवट बैठेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।